जय श्री राम दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं ये पहाड़ है और हम लोग महाराज जी के आश्रम जाएंगे। ये छोटी सी कुटिया दिख रही होगी जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, उसी कुटिया पे हम लोग जाएंगे। ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है, लोग देख सकते हैं। और ये यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, अभी हम लोग यहीं से जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संत नमन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि महाराज संत हनुमान दास जी हैं और काफ़ी सिद्धि भी इनको प्राप्त हुई है। मैं पहले भी महाराज जी से मिल चुका हूं, लेकिन 2025 में पहली बार मिल रहा हूं और डबल शक्तियों के साथ महाराज जी से मिल रहा हूं। क्योंकि महाराज जी डेली की डेली इनकी तपस्या बढ़ती जा रही है, सिद्धियां भी बढ़ती जा रही हैं। महाराज जैसा कि कई भक्त आते हैं हमारे माध्यम से, हमें कॉल करते फ़ोन करते हैं जी जी जी। ये क्या आपको कोई उससे ऑफिशियल नंबर वगैरह है नहीं, ना कोई वेबसाइट है? हाँ, अभी तो नंबर हम अपना कोई जारी नहीं किया है जी और यहाँ तक कि लोगों के लिए पता पूरा कंफर्म किया गया है। जी जी तो अगर दर्शकों को मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि जो दर्शक यहाँ तक आना चाहते हैं या बीमारी से ग्रसित होकर के हमारे तक पहुँच रहे हैं, उन लोगों को पहले तो चित्रकूट धाम सर्च करें और चित्रकूट धाम आना है। और चित्रकूट धाम से गुप्त गोदावरी रोड और ग्राम पालदेव से मोर ध्वज आश्रम उनको आना होगा। चित्रकूट से गुप्त गोदावरी मोड़ जो है आने के लिए केवल 20 रुपए से 25 रुपए एक आदमी का किराया है। और अगर रातकालीन या दिन में रातकालीन में आता है तो थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं। और दिन में तो अगर हमारे आश्रम तक वो आता है, मोरा ध्वज आश्रम तक पालदेव गांव से होके आना पड़ता है। तो जब चित्र राम घाट से डायरेक्ट पालदेव गांव से होकर के मोरा ध्वज आश्रम आएगा तो मैमन 50 रुपया से और 100 रुपए से ज्यादा नहीं लेना चाहिए किसी को। इतना ही किराया है 50 रुपए तक। अगर रातकालीन है तो 100 खाड़ भी ले सकता है, पर अगर रिजर्वेशन करवा के आएगा तो थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं। और वैसे तो साधारण किराया उसका 20 रुपए से 30 रुपए तक का है, इससे ज्यादा किराया नहीं है। और जो दर्शक आना चाहते हैं तो हमारा बैठने का टाइम 2 बजे से लेकर के है, क्योंकि हमने पूजा पाठ और साधनाओं में व्यस्त रहते हैं, इसलिए 2 बजे तक ही हम लोगों को देखते हैं। वो पहले आकर के नाम एंट्री कराए। 2025 में भी अपना दरबार निरंतर चालू रहता है और हमारा दरबार आश्रम में ही, यही मोरा ध्वज में ही रहेगा। यहाँ से कहीं नहीं हटने वाला और ना यहाँ से हटेंगे। और क्योंकि अपना सिद्ध बाबा के आश्रम पे भजन करते हैं और लोगों को देखते हैं और जो हमसे हुआ वो कल्याण करते हैं। और यहाँ रुकने वाले व्यक्ति को लिए भोजन की व्यवस्था फ्री की जाती है। यहाँ भोजन का पैसा नहीं लिया जाता है और यहाँ कपड़ों का भी पैसा नहीं है। हमारा देखने का चार्ज नहीं है। जो आदिवासियों के द्वारा जो जड़ी बूटी मंगवाई जाती हैं और जो यहाँ के दुकानदार लोग रखे हैं वो पैसा जरूर लेते हैं और उचित भर लेते हैं अपना। इसलिए हमारे तरफ से उनका कोई लेन देन नहीं है और हमारे तरफ जो है वो फ्री का। देखिए दोस्तों, जैसे कि महाराज जी का कहना है यहाँ पे फ्री उपचार होता है। महाराज जी 1 रुपया नहीं लेते। जो भी लेते हैं आदिवासी दवा मंगाते हैं तो उनको कुछ न कुछ का मेहनत देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पूरा जंगली इलाका है बिहार का। तो आदिवासी की यही अपना भोजन पानी इसी से चलता है। तो यहाँ कोई काम धंधा रोजगार है नहीं, यहाँ कोई फैक्ट्री है। और आपने महाराज जी का एड्रेस जान लिया होगा, क्योंकि कई लोग हमारे पास फोन करते हैं आप लोग पहुँचा दीजिए वहाँ तक। कई लोग हम पहुँचाते भी हैं, कभी हम मौके से नहीं होते, भक्तों की संख्या बढ़ जाती है, हम लोग नहीं उपलब्ध हो पाते। तो कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। महाराज जी ने प्रॉपर एड्रेस बता दिया है। इसके बाद भी दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कॉल करिए, हम आप महाराज तक पहुंचाएंगे। तो बहुत से महाराज बहुत कष्ट रहता है कि हम लोग खुद नहीं सुन पाते, पीड़ा होती है सुन के। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे कई बीमारियां हैं, जैसे लोगों के लिए छोटी मोटी दवाइयां लेने के लिए लोगों को यहाँ तक नहीं आना पड़े। हमारे यहाँ मुख्यतः तो मेन नस की प्रॉब्लम से जिसको तकलीफ हो रही हो, नस ब्लॉकेज हो, साठ का हो, पैरालाइसिस हो, ऐसे बीमार लोग जरूर आए हमारे पास। इनको नस खोलने के सिरप हमने जो जड़ी बूटियों से तैयार किया है अपने आयुर्वेदिक डिग्री वैद्यों के द्वारा सानिध्य में रह करके, वो बहुत अच्छी है। तो नस खोलने के सिरप है, एक स्टेज या 2 स्टेज तक का कैंसर का सिस्टम है। और बाकी कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि वहां पर भी बनाकर खा सकते हैं। जैसे पेट साफ का चूर्ण है, अगर पेट साफ होगा तो गैस की कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी, पेट से संबंधित बीमारियां। तो पेट साफ के चूर्ण में 5 चीज पड़ती हैं,
जैसे सनाए की पत्ती हो गई, गुलाब के फूल हो गए, और हर बहेरा, आंवला और सौंफ और मिश्री इत्यादि चीजों को 100-100 ग्राम लेकर चूर्ण बना के और खाना खाने के बाद 2-2 चम्मच लेता रहेगा तो पेट क्लियर साफ होता रहेगा। और तो ऐसे चूर्ण, ऐसे पदार्थ को हम ये चैनलों के माध्यम से लोगों को बताते रहते हैं, तो घर में भी कर सकते हैं। जो असाध्य मर्ज है, असाध्य चीजें हैं जो नहीं मिल सकती हैं लोगों को, वो हम जंगलों से मंगवा करके आदिवासी के द्वारा और लोगों के द्वारा जारी किया जाता है। हम अपने यहाँ से भोजन लोगों को फ्री देते हैं, परंतु जो यहाँ के आदिवासी जड़ी बूटी लाते हैं उनका तो पैसा लोगों को लगता है और वो मेहनत देना पड़ता है, इसलिए वो अपनी व्यवस्था लोग करके रहे। और बाकी जो हमारे आश्रम पे भोजन है और पर्चा देखने का सिस्टम है, वो लोगों को इसमें पैसा वसूल नहीं किया जाता है, सिस्टम यही है। अच्छा महाराज जी, जैसे बहुत से दर्शक हमारे साउथ तरफ के हमारे पास कॉल आते हैं जी, लगभग इंडिया और हर जगह से, हर प्रांत से कॉल आते हैं, तो कहते हैं भैया हम लोग आने में असमर्थ हैं, जैसे कि हम बाई फोन महाराज जी से समस्या बता दें, आपसे बता दें, तो आप हमें दवा कोरियर करवा सकते हैं? हाँ, दवा कोरियर भी हो जाएगी, पर दवा कोरियर के पहले उसमें डॉक्टरों की यहाँ की रिपोर्ट, जांच, डॉक्टर क्या बताते हैं वो एक पर्चे में नोट करके और वहां से वो अगर भेज देंगे आपके नंबरों पे या किसी के नंबरों पे, तो नंबर से पता करके और यहाँ से दवाइयाँ भी भिजवाई जा सकती हैं। ये सुविधा बनाई जा सकती कोरियर के द्वारा, और लोगों को जो उचित हो आदिवासियों के द्वारा जो होती है चार्ज अपना दे। बहुत से लोग बोलते हैं हम अपना चार्ज जो भी होगा देंगे, भैया हम नहीं आ पाए किसी कारणवश। जी, तो हाँ, तो उसमें अगर यहाँ तक नहीं आ सकता है तो पहले डॉक्टरी रिपोर्ट करे और डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार वो बताए, अपने लक्षण लिखे कि हमको ये तकलीफ होती, ये लक्षण है, डॉक्टरी रिपोर्ट ये कह रही है। दोनों चीज लिखने के बाद उसको यहाँ से दवा कोरियर की जा सकती है और वो खाएगा, और एक ही बार की दवा करने पे 20 से 30% का उसको लाभ होगा। 5-6 महीना दवा करने के बाद उसको परमानेंट के लिए दवा बंद हो जाएगी और उसका शरीर स्वस्थ और अच्छा हो जाएगा। हमारी दवाइयों में मुख्यतः परहेज है, परहेज करता रहेगा वो व्यक्ति ठीक होता रहेगा। तो ये सुविधा बनाई जा सकती है, अगर कोई चाहेगा तो चली जाएगी। तो महाराज जी आप मतलब किस प्रकार की बीमारी या किस तरह की बीमारी की दवा देते हैं? हमारे में गैस है, लकवा गैस है, 84 प्रकार की गैस होती है, उनका भी इलाज है, और लकवा का भी है, सार्डिका है, नस्ट ब्लॉकेज है, छोटे मोटे कैंसर भी हैं, पथरियां हैं, पित्त की अगर पथरी है तो उसका भी अपने पास सिरप का सिस्टम है। ऐसे कई बीमारियां हैं जो तेल और दवाओं के माध्यम से ठीक करने के पूरे नुस्खे हैं, तो उचित के हिसाब से लोगों को किया जा सकता है। तो लोग अगर कोई नहीं आ पा रहा तो अगर चाहेगा तो उसको भिजवाया भी जा सकता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो भी महाराज जी हैं ऑलमोस्ट लगभग हर गंभीर बीमारी का ये इलाज करने का दावा करते हैं, दवा देने का दावा करते हैं कि लगभग 90% आराम मिले उसमें। हाँ, इसमें लाभ होगा जी। चौथे चरण में जो कैंसर होगा उसको नहीं ठीक करने का कोई दावा नहीं है। चौथे चरण कैंसर को लिए मना किया गया है कि हमारे पास चौथे चरण के लिए हम मना है, बाकी 2 स्टेज तक का है, 30 स्टेज तक है तो किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई आता है तो अपनी अब धीरे धीरे यहाँ सुविधाएं भी लोगों के रुकने के लिए बनाई जा रही हैं। अभी तो यहाँ रुकने की सुविधा है पर कम है, और कुछ दिन के बाद पूरी सुविधा बनाने के बाद फिर लोग रुक सकते हैं। अब सुविधा बनाने में 2-4 महीने का टाइम लगेगा। अभी तो 2025 चल रहा है, हो सकता है कि 25 खत्म होते होते पूरी सुविधाएं लागू हो जाए। अच्छा महाराज जी, जैसा कि आपने कहा तो और क्या फैसिलिटी या सुविधा देने वाले हैं जी ये भक्तों को? बहुत से लोग परेशान भी होते हैं जी, तो रुकने में दिक्कत आ रही है। जी जी जी, और रुकने की जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं वो दिक्कतें की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, पर अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2025 पूरा होते होते जरूर, अभी 2025 तो लागू हो गया है, 2025 जैसे खत्म होते होते हम इसकी व्यवस्थाएं सुविधाएं पूरी कर देंगे। मैं महाराज अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा, जैसे बाई रोड आते हैं हम लोग अंदर की तरफ मुड़ते हैं, रोड छोड़ते हैं जी, तो मैं ये कहना चाहूँ कि वहाँ पर कोई बोर्ड लगा दिया जाए, मुराद आश्रम, सिद्ध बाबा आश्रम, तो यात्रियों को थोड़ा ज्यादा सुविधा मिल जाए। हाँ, कुछ ऐसा भी होता है कि हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जो को बाहरी से लोग आते हैं तो क्या है उनको तकलीफ होती है तो भड़का देते हैं, इसलिए वो अच्छे लोग हैं तो वहाँ बोर्ड नहीं लगाए। बोर्ड लगाने की व्यवस्था हम करेंगे, हालांकि किसी को पूछने की जरूरत न पड़ेगी। चित्रकूट धाम आने के बाद मुराद आश्रम मैप में डालेगा तो पूरा नक्शा यहाँ का दे देगा, और गांव के अंदर से भी रास्ता है, गांव के बाहर से भी रास्ता है, 2-3 रास्ता है, वो इंसान आ सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो सब कोई बता देगा, और नए जवान लोग तो कई तरह की बात बता देंगे, पर बुजुर्ग लोग बताएंगे सही बता देंगे, इसलिए यहाँ तक आ सकते हैं लोग। दोस्तों आप लोग देखा जैसे महाराज जी ने जानकारी दी, अगर आप लोग परेशान हैं, डॉक्टरी इलाज भी करवा चुके हैं, तो आप लोग एक बार जरूर यहाँ की दिखाइए, एक बार आप लोग जरूर विजिट करिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।